साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के नगर सैनिक, होमगार्ड जवान, गृह रक्षक बल, स्वयंसेवकों को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, हाथ जोड़ के अपील किया जाता है, नमन करके किया जाता है कि मेरे को इन बातों में मत घसीटो। किसका तो रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ है, किसने पैसे लिए हैं, कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, या मेरे मुख से क्या कहना चाह रहे हो। मैंने जो कहना था वो बता दिया। अब भाई ये आ रहा है, सुनने में आ रहा है, मुझे नहीं पता, ना मेरे पास कोई प्रमाण है। सुना है, प्रमाण बता रहे हैं, लेकिन मैं कोई मजिस्ट्रेट नहीं, कोई जज नहीं, कोई मैं भी एक होमगार्ड हूँ, नॉर्मल होमगार्ड हूँ, रेवाड़ी जिला का हूँ। और मेरे को इसमें मत घसीटो। ख़ास तौर पर मैं ये बता रहा हूँ, महिलाओं के केस से मन बॉर्डर लगता है। इनके पास डबल ट्रिपल पावर है। और उम्र के हिसाब से सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मुझे गिराने के लिए या अभद्रता व्यवहार करने के लिए मेरे साथ, इसलिए ये बार बार आ रहा है। जम्मू कश्मीर का रहना है, शायद जम्मू कश्मीर का है। मेरी जिससे बात होती है उसको मुझे पता है, और भी काफ़ी है, झारखंड से भी, इधर से भी, उधर से, ये सब बात आती रहती है। कृपा करके जो कमांड से ले रहा है या अपनी बंध्यानी कर रखी है या और ज़िलों में कर रखी है, मैं इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना, मैं इसके लिए बना हूँ। मैं नतमस्तक करके कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के मुझे इस कीचड़ से दूर रखा जाए। सब कुछ पता है मुझे, लेकिन मेरी ज़बान से तुम क्यों खवाते हो, तुम आपस में क्यों नहीं कहते हो। साथियों, एक महाराज बहुत सिद्ध एक गांव में था, बहुत सिद्ध था, और वो जानता भी था। तो गांव के कम से कम मोजिज आदमी, जैसे ये अभी 10 में बताया है, ये मोजिज आदमी है इंडिया के, ऐसे गए और जाकर बोला, महाराज, बोले हाँ, बोलो हमारे मंदिर में परंपरा की रिवाज है कि भाई लेडीज जो आती है ये मंदिर में नहीं चढ़ सकती, जेंट्स जाते हैं, ये बाहर से धो खा सकती है। ये परंपरा हमारा पूर्वजों की रिवाज थी। और अब जितनी भी लेडीज है वो सीधी मंदिर में आती है। महाराज ने अपनी सुल्फा भांग लगा रखा था, आराम से बैठे। सरदारों, मैं हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ, तुम ये शिकायत मेरे पास लेकर आ गए, लेकिन तुम अपने अपने घर जाकर कह दो कोई भी मंदिर में लेडीज़ नहीं जाएगी। जहाँ तक तुम्हारा अधिकार है चुगा घेरने के लिए, दाना घेरने के लिए, जानवरों को खिलाने के लिए, वहाँ तक जाओ और वापस आ जाओ। और बाबा जी के सिर फोड़ रहे हो तुम। क्या तुम्हारी इतनी नहीं चलती? तुम जो लोग आए वो अपने घर जाकर अपने घर वाले, अपने बच्चे को ये नहीं कह सकते, और बाबा जी को लठ बजा रहे। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, इतने स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश, वो आप अपने स्टेट में किसी को चंदा ही ना दे, या दे तो उसका लेखा जोखा ले, लेकिन मेरे से उसका कहने की क्या ज़रूरत है। आप अपने स्टेट के मालिक तुम, चंदा देने वाले तुम, लेने वाले तुम, और फिर ये मेरे पास क्यों आता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के बार बार क्षमा चाहता हूँ। अगर मेरे पास ये जिक्र नहीं आना चाहिए, मेरे पास आएगा तो मैं कहीं ना कहीं मैं बता भी देता हूँ, स्टेटों का नाम भी लिया जाता है। और वैसे पूरे भारत को पता है, अभी 2019 में सब कुछ होने वाला था, किसने समाप्त किया, कोई रोड अटका रहा है, ये मैं कह सकता हूँ दावों के साथ। कुछ लोग अब भी असामाजिक तत्व ये चाहते हैं, अगर होमगार्ड का भला हो गया, अगर स्वयंसेवक शब्द टूट गया और लोगों के निकाले हुए की बहाली होगी, एक नियम बन गया, तो तुम्हारा रोज़गार ख़त्म है। और इसमें अधिकारी भी शामिल है, सरकार भी शामिल है। वो भी चाहते हैं अधिकारियों के द्वारा कि इनमें टुकड़े टुकड़े करवाओ। एक की गलती नहीं है, बहुत लोगों की गलती है, बहुत जवानों की, मेरे जैसे की गलती है। मैं अपनी गलती मानता हूँ, और अपने आप को खोजो, अपनी गलती मानो तो सबकी गलती ठीक होती जाएगी। और ये गलती भी हम ही कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो आप अपने स्टेट में कंट्रोल करो, लेखा जोखा लो, उसका हिसाब किताब लो, उसके कागज़ देखो, दस्तावेज़ देखो। और मेरे से क्या कहवाना चाह रहे हो? मैं तो जो आती है वो बता देता हूँ, सिर्फ
आप ये कहो दया जी आप मत बताया करो तो मैं नहीं बताऊंगा, ये मेरी गारंटी है। सब कुछ पता है दया जी ने 2004 में बनाया था, 2024 तक आज तक सब सुन लिया। और साथियों 24 जून को जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होने वाले हैं। सबसे हाथ जोड़ के नमन हो के ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए। और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है तो मैं दिल खोल के कह रहा हूँ, अगर कोई नया नहीं बना और पैसे ज़्यादा लग गए तो ये रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हो। मैं ये विश्वास के साथ कहता हूँ, आत्मा खोल के कहता हूँ, जिस भाई को शौक हो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का आए तो सिर्फ बात तो करे। ये रजिस्ट्रेशन नंबर में ये विश्वास के साथ कह रहा हूँ। और मंदिर में कह सकता हूँ, हमारा सबसे बड़ा मंदिर है। किसी को भी महिला को जरूरत हो, होमगार्ड को जरूरत हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है तो आइए, सामने आइए, छुप छुप के नहीं। और मैं नहीं लिखूँ तो मैं असल माँ बाप का नहीं। आइए आप सामने आइए, मैं बनना चाह रहा हूँ या मैं चाह रही हूँ और हमें रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला। दया जी का ये काम नहीं है। दया जी को 6 लाख परिवार है, मेरे सदस्य हैं, मैं जन जन उनकी पूजा करता हूँ, उनके लिए ही हूँ मैं। और उन्होंने मेरे लिए विश्वास है, आत्मविश्वास है, दया जी जो करेगा वो ठीक ही करेगा। लेकिन कुछ लोगों को नहीं है। 10 लोग बताए थे, 4 4 8 और 2 10 करने वाले तो 4 ही हैं। 4 उनके साथ है, 2 उनको सहयोग दे रहे हैं। अगर दहिया जी को कैसे गिराया जाएगा? मेन बात दहिया जी को गिराने की है। साथियों आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इसी के माध्यम से आपका बहुत शीघ्र समाधान होने वाला है। शायद हो सकता है आपको कर्मचारी का दर्जा मिले, बाद में ऐसे मिलेगा। वो तो जैसे भाई एसोसिएशन चाहती है, जो रूल चाहता है, जो हमारी बातचीत चल रही है, किस तरीके से सरकारी कर्मचारी बने, वो बताने की बात नहीं है। पर मुझे आशा है कि आपको कर्मचारी का दर्जा तो मिल ही गया और मिल भी जाएगा। लेकिन आप लोग आप अपने स्टेटों में एकता रखें, ज़रूर आपको ये सफलता मिलेगी। और साथियों ये तो मैं बता रहा हूँ, इसका कोई उत्तर दे नहीं रहा। जो मैं इतनी बार बोला है, 4 बार मैंने बताया है। और जब तक हम जड़ में नहीं जाएंगे, कोई कितना भी बड़ा पद हो, जन्म से तो हमें लेना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं इतिहास बताता है। अरे इतिहास में जाओ, हम स्वयंसेवक क्यों बने, किसने बनाए? पहले अर्धसैनिक बल थे, लड़ाई लड़ी सेकंड वर्ल्ड वार में, तो हम उसकी खोज नहीं निकालेंगे। हमारे जवान नौछावर हो गए, हमारी माता बहनों ने कितनी साल सेकंड वर्ल्ड वार आज हुआ था क्या? और कौन अंग्रेज के कितने कानून थे जिससे हमें दबाया गया? अंतर्राष्ट्रीय कितने कानून था, लेकिन इन पे ध्यान नहीं देना, दया जी को गिराने पे ध्यान देना है। तो साथियों ने ज़्यादा ना कहते हुए 26 नवंबर 1949 भारत के संविधान बनकर तैयार हो गया। उसी दिन 15 अनुच्छेद अस्थायी सरकार अखिल भारतीय कांग्रेस ने लागू कर दिया गया था। संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। एवं अब थोड़ा सा होमगार्ड का जन्म भी सुन लो। होमगार्ड का नाम प्रथम विश्व युद्ध हुआ जब से बदलता और यहाँ गृह रक्षक बल किया, फिर होमगार्ड किया, फिर नगर सैन्य किया, गृह रक्षक वाहिनी किया, हजारों नाम, होमगार्ड, स्वयंसेवक, पता नहीं कितने नाम बदलते परंपरा से ये औद्योगिक क्रांति चल रही है। पर हमें आज तक न्याय नहीं मिला है। और ये हमारी एकता की वजह से है। सरकार के अधिकारी चाहते जितने टुकड़े हों, दया जी को गिराओगे उतनी जल्दी आपका काम होगा। उनके ये बिल्कुल दिल में जम रही है, दया जी को गिराओ। साथियों 14 मई 1940 में होमगार्ड का जन्म हुआ। भारत का संविधान नहीं, सॉरी, और संविधान भी कहते तो कोई बड़ी बात। भारत का अधिनियम 1935 में बना, यहाँ से ही उठाओ आप। और 40 में 14 मई 1940 में होमगार्ड का जन्म हुआ, गृह रक्षक बल का जन्म हुआ। 6 दिसंबर 1946 में 2 बार ही जन्म हुआ। भारत सरकार तुम्हारे दस्तावेज के हिसाब से बॉम्बे में हुआ। और मध्य प्रांत एवं बरावर नगर सैनिक
का जन्म 1947 में हुआ। आईपीसी 1860 का 45वां धारा 21 के अनुसार आंध्र प्रदेश में 1948 में गृह रक्षा बल का जन्म हुआ और उसमें पुलिस एक्ट लगाया गया 1859। सब ये सबसे पुरानी बात है, तो इस पे ध्यान दिया जाए आप लोगों ने। तो 26 नवंबर 1949 में लागू होने वाले अनुच्छेद थोड़ा ध्यान से सुनना जी। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 और 60, 324, 366, 367, 379, 379, 380, 388, 391, 392, 393 ये अनुच्छेद अस्थायी सरकार अखिल भारतीय कांग्रेस पहले ही लगा चुकी थी, जबकि हम तो यही न्याय मांग रहे हैं। क्या स्थायी सरकार बनी जब चुनाव हुए 51-52 में, तो क्या भारत सरकार इस अनुच्छेदों को संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती है? माननीय गृह मंत्री जी, हमारा पहला प्रश्न तो यही है, जो छूट गया संशोधन कम से कम भी 128-30 बार संशोधन शायद हुआ है संविधान में, अभी तो लिस्ट नहीं है मेरे पास, तो इसमें भी संशोधन हो सकता है। अस्थायी सरकार को क्या अधिकार था कि परमानेंट ही चलते रहेंगे सोमशेव? यह अनुच्छेद हमेशा के लिए लगाया या क्या इन पर कोई संशोधन किया गया है? जहाँ तक मुझे विचार है इन पर काफ़ी अनुच्छेदों पर संशोधन हुआ है, लेकिन होम गार्ड के पे अनुच्छेदन नहीं हुआ, उनको समसेवक ही बनाया। और ये 15 साल के लिए 1950 में बनाया गया था, ओनली 15 साल के लिए। जब 15 साल के बाद भी इन्होंने समसेवक रखा गया। तो साथियों, 1950 में संघीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, गृह रक्षा बल, होमगार्ड, नगर सैनिक, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी भारत को अस्थायी सरकार को 15 वर्ष के लिए इस संस्था पर लगाया गया था और भारत के संविधान के तहत लगाया गया था। वो संविधान भी हम आपको बताएंगे किसके तहत, बता दिया है, फिर बार बार बताएंगे। स्थायी कांग्रेस भारत सरकार संशोधन कर सकती है, परंतु सरकार चाहती ही नहीं। सरकार की नीति और नीयत दोनों ठीक नहीं थी और जिला होमगार्ड और कमांडेंट रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी, चरित्रहीन, करैक्टरहीन हमेशा चलता रहेगा। ये अखिल भारतीय कांग्रेस की सोच थी। पहले अनुच्छेद इसके बारे में बताया जाएगा, परंतु साहब समय हो गया और हम इनके बारे में बताएंगे, लेकिन अनुच्छेद 309 आपके लिए बहुत खतरनाक है। धन्यवाद साथियों, कोई गलती हो तो क्षमा करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू।